हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे रीजनिंग की। किसकी बात करने वाले हैं भाई? रीजनिंग की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ऊपर कि रीजनिंग फाउंडेशन बैच हम लोग क्या बात करने वाले हैं? रीजनिंग की। ठीक है भाई, हम लोग क्या देखेंगे आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, सबसे पहली क्लास है और इसमें हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे रीजनिंग के बारे में। और ये हमारा कौन सा बैच है, हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार कोई बैच लेके आ रहे हैं। अभी तक हम लोग नॉर्मल क्लास लेके आते थे, अभी हम लोग लेके आए हैं बैच। ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तिरंगा बैच। क्या लेके आए हम लोग? तिरंगा बैच हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। और ये हमारे पास होने वाला है रीजनिंग फाउंडेशन बैच। क्या होने वाला है? रीजनिंग फाउंडेशन बैच। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारे पास क्या है? रीजनिंग फाउंडेशन बैच। ठीक है भाई, और ये जो है हमारे पास क्लास पहली है। तो भाई सबके मन में सवाल होगा कि ये जो रीजनिंग फाउंडेशन बैच है किस किस एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात कि भाई फाउंडेशन बैच का मतलब हमारा क्या होता है? फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि उसकी नींव से लेके ऊपर तक, है ना। फाउंडेशन जैसे घर बनाते हो तो उसका क्या होता है? एक फाउंडेशन होता है, एक उसका नींव होता है। तो वहां से लेके हम लोग ऊपर तक सारी एडवांस चीजें पढ़ेंगे। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कंप्लीट, है ना। तो यानी कि हम लोग कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे, जो हमारा किस किस एग्जाम के लिए हो सकता है। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीयू, रेलवे और ऑल वनडे एग्जाम, है ना। कोई भी आपके स्टेट एग्जाम है, कुछ भी है, कोई भी वनडे एग्जाम हो जहां पे रीजनिंग नाम की कोई भी चीज आती है, वहां पे आप यहां से पढ़ के एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, जहां कहीं भी रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आता है वहां भी ये क्लास आपके लिए क्या होगी? बहुत हेल्पफुल होगी और बहुत आपको यहाँ से चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बैच है? ये हमारा तिरंगा बैच है। तो सारी जो भी बातें आज आपको बता दी जाएंगी कि भाई हमारे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि रीजनिंग तिरंगा बैच, है ना। रीजनिंग फाउंडेशन तिरंगा बैच 2024 करके मिलेगा। तो ये जो बैच है हमारा 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, कब भाई? 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए रीजनिंग होगी। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम 2.5 मंथ में, है ना, इसको खत्म कर दें। 2 से 2.5 मंथ में हम क्या करेंगे? इसको खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पर डे 2 क्लास करेंगे। पर डे यहाँ पे कितनी क्लास? 2 क्लास करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में कोई बात नहीं, लेकिन आगे से जो आपको वीडियो मिलेंगे वो शाम को, है ना, 6 बजे, है ना, 6 PM पे। और दूसरा वीडियो मिलेगा आपको 8 PM पे। शाम को ही ये दोनों वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी डाउट है वो आज पहली क्लास में ही हम लोग क्लियर कर देंगे। और उसके बाद, है ना, अभी तक क्या होता था कि भाई क्लास कुछ दिन चलती थी, रुक जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई टाइपिस्ट जो है ना वो क्या है, दिक्कत करते हैं भाई, हम कर देंगे उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भी इसका मटेरियल है वो अपने से ही कंटेंट तैयार करना, खुद से ही टाइप करना, सारी चीजें, है ना, खुद से ही कर रहे हैं। इसलिए ये क्लासेस नहीं रुकेंगी। और हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पहली बार तिरंगा बैच जो है चलाया, यानी कोई बैच चलाया है। तो भाई ये हम लोग कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है। तो जो लोग रीजनिंग बिल्कुल नए ढंग से और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं वो सभी लोग हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और रही बातें कि भाई यहाँ की जो पीडीएफ है वो आपको, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां से आपको क्या होगा कि इस क्लास का पीडीएफ मिल पाएगा, जिससे आप क्या कर पाओगे? नोट्स बना पाओगे। ठीक है भाई, बोलो, जिससे आप क्या कर पाओगे? नोट्स बना पाओगे। और क्या कर पाओगे? अपना जो है कि भाई क्लास आप शांति से देख पाओगे, नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा क्लास के दौरान, बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जिन्हें भी रीजनिंग तैयार करनी हो नई नोट्स ले लेना, तिरंगा बैच डाल लेना, और वहां पे फिर रीजनिंग हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। और जब एक बार पढ़ोगे तो देखोगे कि नहीं, हाँ भाई कंटेंट जो है हमारा बिल्कुल, जिसे रीजनिंग आती भी नहीं है वो भी रीजनिंग यहाँ से सीख जाएगा। इस तरीके का कंटेंट हम लोग देंगे आपको। ठीक है भाई, चलो, तो ये हमारा तिरंगा बैच हो जाएगा। ये हमारा एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओएस, है ना, सीपीओ हो गया, है ना, यूपीएसआई, जो भी होता है हमारा एसएससी के थ्रू, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं हर एक एग्जाम के लिए, है ना। अगर यहाँ पे एग्जाम के नाम लिखे जाएंगे तो उसी से हमारा थंबनेल भर जाएगा। इसलिए कुछ जो बड़े एग्जाम होते हैं उनको यहाँ पे लिख दिया गया है। और जब आप कोई किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो छोटे एग्जाम का सिलेबस जो होता है वहां पे कवर हो जाता है। ठीक है भाई, और जो हमारे पास बैंक में क्या होता है भाई?
बैंक में जो हमारे पास 19 चैप्टर होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे मतलब पूरे यहाँ पे हम लोग कितने चैप्टर पढ़ेंगे अभी सारी चीजें होंगी, तो बैंक तक का भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है भाई, चलो तो आज की हमारी सबसे पहली क्लास रहेगी अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, इसी में अभी हम लोग सिलेबस भी देखेंगे। भाई सबसे पहला चैप्टर हमारे पास होता है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कुछ लोग बोलेंगे उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करो। तो भाई देखो कोडिंग डिकोडिंग जो होता है ना, वो क्या होता है कि वो भाई हमारा जो होता है वो हमारा जो हमारे पास अल्फाबेट होता है यानी जो लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू पे ही क्वेश्चन हमारे पास आधारित होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ते हैं ताकि हम लोग जो लेटर की प्लेस वैल्यू होती है वो हम लोग याद कर सकें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें कि भाई 17 के स्थान पर क्या आता है ना, 1 पे स्थान पे क्या आता है, 5 पे क्या आता है, 10 पे क्या आता है, 21 पे क्या आता है, 26 पे क्या आता है, ये सारी चीजें। इसलिए हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज पहले पढ़ते हैं ताकि हम लोग प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है भाई, और ये जो हमारा बैच रहेगा ये हमारा रहेगा बेसिक से लेके एडवांस तक, और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला श्रृंखला। क्लास हमारी है फर्स्ट है और ये वर्णमाला श्रृंखला का पार्ट हमारे पास फर्स्ट है। ठीक है भाई, तो सारे डाउट जो होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आप बस क्या देखो कि भाई ये किस एग्जाम के लिए, ये मतलब नहीं है, बस हमारा रीजनिंग है यानी कंप्लीट रीजनिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कंप्लीट रीजनिंग, वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। एक क्लास आपको यहाँ पे टाइमिंग देख लेना 6 PM पे मिलेगी, एक क्लास आपको मिलेगी पर डे 8 PM। ठीक है भाई, बोलो ऐसे ये कल से आपको पर डे क्लासेस मिलेंगी। आज की आपको जो है 8 बजे की क्लास ये 8 बजे आपको मिलेगी, बाकी कल से हमारा 6 और 8 इस तरीके से मिलेंगी क्लास आपको। ठीक है भाई, चलो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। बात समझ में आई भाई? तो ये हो गई सारी चीजें जो थंबनेल से जुड़ी हुई चीजें थी जो आपके मन में डाउट होता है। तो ये रीजनिंग का हम लोग पहला बैच लेके आए और ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई ये जो बैच है ना ये कंप्लीट रीजनिंग कराई जाएगी। 2 से 2.5 महीने का टारगेट है, 3 महीने के ऊपर तो जाना ही नहीं, 2.5 महीने के पहले ही खत्म हो जाएगा। पर डे 2 वीडियो आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, जान लेते हैं हम लोग यहाँ से सिलेबस के बारे में। ठीक है भाई, चलिए तो ये रहा हमारा यहाँ पे सिलेबस कि भाई रीजनिंग तिरंगा बैच जो है इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो भाई सबसे पहला चैप्टर होता है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग। क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग। तो भाई इसी के पढ़ने के लिए है ना कि भाई यहाँ पे प्लेस वैल्यू से ही हमारा क्या होता है क्वेश्चन बनते हैं कि भाई आर है यहाँ पे, है ना, तो ये हमारा किस प्लेस पे है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ लेते हैं यानी कि वर्णमाला श्रृंखला पढ़ लेते हैं ताकि जो हमारे पास लेटर की प्लेस वैल्यू है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। और इस बैच में हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भी फालतू की बातें नहीं, हम लोग सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देंगे और बिल्कुल आपको यहाँ पे कंटेंट जो मिलेगा वो एक अलग लेवल का ही मिलेगा जहाँ से आप कहोगे कि नहीं हाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है ना। जो जीरो भी है रीजनिंग में उन्हें भी यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बस क्या है कि वो सिर्फ जब क्लास चल रही तो आप क्लास पे ध्यान दो, PDF आपको मिल जाएगा, नोट्स वहां से बना देना। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो निकल आती हैं तो आप रफ कॉपी लेके बैठो, नोट कर लो और फिर अपने हिसाब से बनाओ जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलो तो पहला हो जाएगा हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, फिर हो जाएगा हमारे पास युग्म गठन, उसके बाद अल्फाबेट सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द गठन, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, उसके बाद हमारे पास 7वां जो हमारे पास चैप्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, अक्षरों का तार्किक क्रम, है ना, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, उसके बाद होगा हमारे पास संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज होगी, इसके बाद हमारे पास लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर, है ना, ये हमारा थोड़ा सा दूर चला गया है 9वां, है ना, लुप्त संख्या, है ना, ये देखो यहाँ पे मिसिंग नंबर। ठीक है भाई, ये हमारे पास कितने चैप्टर हुए, 9 चैप्टर। ठीक है, कितने चैप्टर हुए, 9 चैप्टर, है ना। तो आप जब नोट्स बनाना ना तो वहां पे डाल लेना कि भाई तिरंगा बैच, और ये सिलेबस आप पहले पेज में नोट कर लेना। उसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल जैसे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उस तरीके से आप नोट्स बनाते हुए चलना। आप देखोगे कि आप रीजनिंग में ना आपका क्या होगा कि भाई लेवल उठने लगेगा, है ना, जो लोग रीजनिंग से दूर भागते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सदृश्यता परीक्षण, और ये हमारे पास फिर देखेंगे वर्गीकरण, गणितीय समीकरण जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, पासा देखेंगे, डाइस,
है ना, घन और घनाभ यानी कि क्यूब एंड, है ना, यहाँ पे हम लोग क्यूब देखेंगे। उसके बाद आकृतियों की गणना, है ना, फिगर काउंटिंग जो होती है ना, कैलकुलेशन ऑफ शेप्स या को, है ना, आकृतियों की गणना, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। और यहाँ पे कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, ये सारे जो है चैप्टर्स हैं, ये आप कॉपी पे नोट कर लेना। पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा इस टेलीग्राम पे, वहां पे आप इनको नोट कर लेना कॉपी पे, ताकि आपको लगे कि नहीं, एक हमारा नोट्स बढ़िया से तैयार हो रहा है। जब आप नोट्स तैयार करते हो ना सही से, तो आपका पढ़ने पे भी मन लगता है, जब साफ सुथरा, है ना। पीडीएफ निकलवाने के चक्कर में मत पड़ना, अपने बढ़िया से नोट्स ले लो, हैंड रिटन, है ना, पर डे आप उस पर क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे सोल्यूशन लिखो, बढ़िया एक अच्छी सी नोट्स बनाओगे ना, तो आपको फील होगा, पढ़ने का भी मन करेगा, लगेगा कि नहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ दिन पे दिन सुधार हो रहा है। तो पर डे वीडियो आप देखा करो, जिससे आपको क्या हो कि क्लास आपकी पीछे ना हो पाए, और 2 महीने में आप बिल्कुल रीजनिंग में बोलोगे कि नहीं हाँ सर हमने रीजनिंग में कहीं से भी दे दो सवाल कर सकते हो, है ना। अगर वो जैसे आपने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी, तो फिर आपको दुनिया की किसी भी बुक से आप कोई भी क्वेश्चन करो, आप कर ले जाओगे। कोई भी बुक उठा के बैठ जाना, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लेना, अल्फाबेटिकल सीरीज जब खत्म हो जाए चैप्टर, आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपने ना किया हो, है ना। क्वेश्चन हमारे पास अपडेट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास वही रहता है। तो अगर इस बैच से आप रीजनिंग सीख लेते हो ना, तो आपको 2 से 3 साल रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या किया करो, जो एग्जाम हो रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, उनकी प्रैक्टिस, बस। कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं होते सब वही है, बस क्वेश्चन नए होते हैं, है ना, कि संख्या चेंज होती है, कुछ लेवल अलग होता है, बाकी करने का तरीका सब वही होता है। बोलो, तो ये हमारे पास 19 हो गए चैप्टर घड़ी। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सबसे अलग मिलेंगे, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिससे आप आराम से सीख सको। उसके बाद, ठीक है मेरे भाई, बोलो, यहाँ पे 18 चैप्टर हो चुके। 19वां हमारे पास है दिशा और दूरी परीक्षण, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट हो जाएगा, न्याय निगमन हो जाएगा, न्याय संगत हो जाएगा, क्रम व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट जो हमारे पास होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीटिंग नहीं, हमारे पास रैंकिंग टेक्स्ट, है ना, बैठने की व्यवस्था, ये हमारे पास होगा सीटिंग अरेंजमेंट। 22वां चैप्टर, ठीक है। 23वां होगा हमारे पास पहली पजल होगा, वेन आरेख, वेन डायग्राम होगा, असमताएं होगी यानी इक्वलिटी होगा हमारे पास, है ना, इनइक्वलिटी होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मशीन इनपुट आउटपुट होगा हमारे पास, कथन और तर्क होगा। यानी कि कहने का मतलब आप ये चैप्टर देख सकते हो कि हम लोग कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फाउंडेशन मतलब कंप्लीट रीजनिंग, कोई चैप्टर नहीं छोड़ने, पूरे 46 चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हो गए 27 चैप्टर। इसके बाद हमारे पास 28 है, 29 है। ये सारे चैप्टर्स आप लोग नोट कर लेना, है ना, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, और पर डे 2 क्लासेस 2 वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना, और यहाँ पे पढ़ के देखना एक बार, आप बोलोगे कि नहीं हाँ रीजनिंग अलग लेवल से है। यहाँ पे अब देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग दर्पण और क्षैतिक, है ना, मिरर एंड वाटर इमेज पढ़ेंगे, कागज को मोड़ना, है ना, पेपर फोल्डिंग पढ़ेंगे, और काटना पढ़ेंगे, छिपी हुई आकृतियों का पता लगाना, ये सारी चीजें, आकृतियों को पूरा करना। इसके बाद एक जैसी आकृतियों का समूह, आकृतियों की श्रृंखला, इसके बाद आकृतियों की सदृश्यता पढ़ेंगे, और हमारे पास क्या होगा, आकृतियों का वर्गीकरण। ये सारे चैप्टर्स हमारे पास नॉन वर्बल के हैं यहाँ से। और हमारे पास डॉट सिचुएशन, है ना, यानी कि बिंदु स्थापना और आकृतियों को जोड़ना, यानी फिगर फॉर्मेशन। इतने सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल हमारे पास 46 चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। 46 चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बात आपको समझ में आई? तो आप बढ़िया से नोट्स बना लेना, और ये प्रॉमिस करता हूं आपसे कि ये जो हमारा तिरंगा बैच है कंप्लीट कराया जाएगा। एक भी वीडियो यहाँ पे मिस नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि एक दिन क्लास बंद हो रही, पर डे आपको यहाँ पे वीडियो मिलने वाले हैं। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना क्या, कि ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी जो हमारे पास क्या होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है भाई, बोलो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास है अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या है हमारे पास है यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है। चलो, क्या था हमारे पास, सिंपल सा लिखते हैं अल्फा, ठीक है, बेटिकल सीरीज। ठीक है,
क्या इसको ये कन्वर्ट कर पाएगा, देखते हैं। ठीक है, बोलो अल्फाबेटिकल सीरीज, हाँ इसे इसने कन्वर्ट कर लिया है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ से मेरे भाई, हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है मेरे भाई, बोलो ठीक है। चलो तो अल्फाबेटिकल सीरीज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या, बिल्कुल बेसिक से। तो अगर हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में जाने, तो अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि जो हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला होती है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में या अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में हमारे पास कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में हमारे पास कितने लेटर होते हैं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, हमारे पास कितने लेटर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास होते हैं 26। कितने, 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। कितने, 26, है ना, अक्षर कह दो या लेटर कह दो, 26 अक्षर या हमारे पास लेटर होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। क्या, अगर आप क्या करते हो, अगर मेरे भाई आप ए से लेके, है ना, बिल्कुल हम लोग आराम से पढ़ने वाले हैं, अगर आप लोग ए से लेके कहां तक, जेड तक जाते हो, तो टोटल नंबर आप कितने को मिलते हैं, कितने मिलते हैं आपको, 26। कितने, 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यानी अल्फाबेटिकल सीरीज में अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर यानी कि 26 लेटर होते हैं। इसी तरीके से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अगर इसे क्या किया जाए कि अगर हम लोग इसे दो भागों में बांटे, अगर इस अल्फाबेटिकल सीरीज को हम लोग दो भागों में बांटे, पहला भाग और दूसरा भाग, यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो क्या होगा, प्रथम अर्धांश जो होगा यानी फर्स्ट हाफ होगा, क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट हाफ होगा, है ना, फर्स्ट हाफ यानी कि प्रथम अर्धांश। क्या, अगर हम लोग, ठीक है, प्रथम अर्धांश में कितने लेटर होंगे, प्रथम अर्धांश में लेटर होंगे 13। अगर हम सीरीज को दो भागों में बांटते, अगर हम लोग जस्ट इसको दो भागों में बांटे, तो हमारे पास जो फर्स्ट हाफ होगा यानी प्रथम अर्धांश होगा, उसमें कितने लेटर होंगे, उसमें होंगे हमारे पास 13 लेटर, जो कि कहां से होंगे, ए से लेके होंगे एम तक। कहां तक, ए से लेके एम तक होंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई आपको। इसके बाद इसका जो सेकेंड हाफ होगा यानी द्वितीय अर्धांश होगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, इसका जो हमारे पास होगा सेकेंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश, क्या होगा, द्वितीय अर्धांश। तो द्वितीय अर्धांश में हमारे पास कितने लेटर होंगे, द्वितीय अर्धांश जो होगा इसमें भी हमारे पास 13 लेटर होंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 26 है। एक भाग को बांटेंगे तो 13 और दूसरे भाग में भी 13। अब यहाँ पे कहां तक से होंगे, यहाँ पे हमारे पास होंगे एन से लेके जेड तक। बोलो, ये हमारे पास सीरीज होती है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। अगर हम लोग उसको दो भागों में बांटें, तो प्रथम अर्धांश में हमारे पास होते हैं 26 लेटर और द्वितीय अर्धांश में हमारे पास होते हैं, प्रथम अर्धांश में 13 लेटर और द्वितीय अर्धांश में भी हमारे पास 13 लेटर। ठीक है, पूरी सीरीज में हमारे पास होते हैं 26 लेटर। तो अब हमारे पास बात आती है कि भाई हमें ए से लेके जो जेड तक नंबर होता है, क्या होता है कि भाई जो हमारे पास सीरीज होती है, क्या कि जो हमारे पास सीरीज होती है ए बी सी, यहां से लेके हमारे पास एक्स वाई जेड तक जो सीरीज होती है, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी नंबरिंग होती है कि भाई ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है भाई कि ये हमारे पास 24 है, ये 25 है और ये हमारे पास 26 है। इस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थान की क्या होती है, वैल्यू, है ना, कि किस स्थान पे ये लोग आ रहे हैं। तो ए हमारे पहले स्थान पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे आएगा, एक्स हमारा 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 पे। तो इसी को आपको याद करना है कि भाई अगर आपसे पूछ ले कि आर कहाँ पे आएगा, क्यू कहाँ पे आएगा, तो आप कैसे बताओगे। तो आपको ये याद होना चाहिए ना कि भाई जो 26 लेटर होते हैं, तो भाई 10वें की जगह पे कौन सा आता है, 10वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 15वें नंबर पे कौन सा आता है ना, 13वें नंबर पे कौन सा आता है, 23वें पे कौन सा आता है, ये आपको याद होना चाहिए ना।
तो इसको याद करने के लिए क्या हुआ कि हमें एक ट्रिक बनाई गई। वो ट्रिक हमारे पास क्या है, ई ज्योति। क्या है, ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति कहो या ई ज्योति कहो, ये हमारे पास एक ट्रिक बनाई गई और इसमें हमारे पास क्या होता है कि भाई हमें इससे क्या मदद मिलने वाली, इससे आपको ये मदद मिलने वाली है कि ई जो हमारा होता है ये कहाँ पे आता है, ये आता है 5वें स्थान पे। ठीक है, जे हमारा कहाँ पे आता है, ये आता है 10वें स्थान पे। ओ हमारा कहाँ पे आता है, ये आता है 15वें स्थान पे। टी हमारा कहाँ पे आता है, ये आता है 20वें स्थान पे। वाई हमारा कहाँ पे आता है, ये आता है 25वें स्थान पे। ठीक है, बोलो अब अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई 7वें की जगह पे क्या आता है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई ई हमारा 5 पे आया, इससे 2 आगे, यानी कि ई के बाद एफ और जी, 7वें पे क्या आएगा, जी आएगा। इसी तरीके से अगर पूछता है कि आप भाई 13वें पे क्या आएगा, तो 10 पे हमारा जे आया, जे से 3 आगे, है ना, जे से कितना आगे, 3 आगे, यानी कि जे के बाद क्या आएगा, है ना, जे के बाद आएगा के एल एम, 13 पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ईजीओटी की मदद से आप क्या कर सकते हो, ईजीओटी की मदद से आप यहाँ पे याद कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई ना, कि ईजीओटी की मदद से आप क्या कर सकते हो, ईजीओटी की मदद से आप इनकी प्लेस वैल्यू याद कर सकते हो कि भाई कहाँ पे हमारे पास कौन सा आ रहा है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई, बात आपको समझ में आ गई कि इस इजियोटी की मदद से आप याद कर सकते हो इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू। बात समझ में आई, जैसे कि क्या हो गया कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, कि देखो भाई हमारे पास जो ए है वो कहाँ पे आ रहा है, पहले स्थान पे, है ना, उम्मीद है आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ए हमारा कहाँ पे आ रहा है, ए हमारा पहले पे आ रहा है, बी हमारा दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, और ये देखो ई हमारा 5वें पे, एफ जी एच आई जे, है ना, जे हमारा 10वें पे, के एल एम एन ओ, ओ हमारा 15वें पे, पी आता है 16वें पे, क्यू 17वें पे, आर 18वें पे, एस यहाँ पे, और 20 पे आता है हमारे पास टी। ठीक है, यू 21वें पे, 22वें पे यू, 23 पे डब्ल्यू, 24 पे एक्स और 25 पे वाई। तो ये होता है आपके पास इजियोटिव जो 5-5 पे गैपिंग पे होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो भाई, कि जिसकी मदद से आप इनकी प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ई है ना, क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये ई है इजियोटी वाला, ये जे ये ओ है ना, ये टी है यहाँ पे, और ये हमारे पास वाई है। तो यही जो हमारे पास लेटर किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है, हमें ये याद करना होता है। इसलिए हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज पहले पढ़ेंगे, ताकि कोडिंग डिकोडिंग में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ताकि हमें कोडिंग डिकोडिंग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग पहले इनको याद करेंगे। और आज की क्लास में, है ना, हम लोग यहाँ तक रखेंगे। तो कल जब हम लोग, है ना, नेक्स्ट जब क्लास आएगी, तो आप लोग पहले से ही क्या करना कि इनकी प्लेस वैल्यू याद किए रहना, ताकि हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के जो तरीके समझेंगे, ताकि आपको ये प्लेस वैल्यू याद रहेगी ना, तो आप बता पाओगे कि भाई बाएं से 6वें पे क्या आया, दाएं से 7वें पे क्या आया, है ना, बाएं से 13वें पे क्या आया। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होता है, तो वो आप बता सको। तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लेना। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कुछ हमारे पास लेटर होते हैं जो अपनी प्लेस वैल्यू खुद बताते हैं, क्या, कि कुछ हमारे पास लेटर होते हैं जो हमारे पास प्लेस वैल्यू खुद बताते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, जी है, एच है, इसके बाद हमारे पास आई है, एम है, डब्ल्यू है। ये कुछ प्लेस वैल्यू अपने से खुद बताते हैं। क्या बताते हैं मेरे भाई, कि जैसे जी को आप देखोगे ना, जी को आप ध्यान से देखो, कौन सा नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी में ये हिस्सा जो देखोगे ना, बना हुआ है इस तरीके से। अगर हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इससे आप याद भी कर सकते हो कि जी जो हमारा आता है वो 7वें नंबर पे आता है। एच है जो, तो एच जो हमारे पास इस तरीके से बना है। तो जैसे आप डिजिटल घड़ी देखते हो ना, तो इसी एच की तरह ही आपको क्या दिखता है, ये 8 दिखता है। अगर हम लोग इसको मिला दें तो ये एक तरीके से क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। तो एच क्या होता है, 8वें स्थान पे आता है। ये अपनी प्लेस वैल्यू खुद बता देता है। आई, तो जब आप क्या करते हो कि जो ABCD होती है ये 4 प्रकार की होती है। तो एक आई जो आप देखते हो ना, कि जो आप टेंस जब बनाते हो, है ना, आई वी यू, जो आप ऐसे लिखते हो ना, ठीक है,
जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो आप क्या देखते हो कि भाई आई हमारा कैसा बनना है, 9 के तरीके। कैसे बनना है, 9 के तरीके। तो ये हमारा कहाँ पे होता है, 9वें नंबर पे होता है। कहाँ पे होता है, आई हमारा 9वें नंबर पे होता है। बोलो, है ना। अब देख रहे हो यहाँ पे जी एच आई 7 8 9। जी देखो खुद बता रहा है कि मैं 7 पे हूँ, एच हमारा खुद बता रहा है कि मैं 8 पे हूँ, आई हमारा खुद बता रहा है कि मैं भाई कहाँ हूँ, मैं 9 पे हूँ। ठीक है, इसी तरीके से यम, यम को अगर हम लोग ऐसे लिख दें तो ये क्या बनाएगा, 3 बनाएगा। क्या बनाएगा, 3 बनाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 3 की जगह पे तो यम आएगा नहीं, 3 की जगह पे हमारा सी आता है। अब अगर इससे हम 10 आगे, 3 क्या बनाता है, या तो 3 बनाएगा या फिर इसके 10 आगे 13 बनाएगा। तो अगर हम 13 की बात करें तो भाई 13 की जगह पे हमारा क्या आता है, एम आता है। एम अगर बोला है या 13 बोला है तो यानी वहां पे 3 आया ना, तो 3 यानी कि 13 की जगह पे हमारा एम आता है। अब इससे 10 आगे और जाए, यानी 13 से 10 आगे 23, तो 23 पे हमारा क्या आता है, डब्लू आता है। ठीक है, अब 23 के आगे जाने की कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि लेटर हमारे पास 26 ही है। तो ये 7 हमारा जी को बताता है, 8 एच को, 9 आई को, ये 3 से हमारे पास सी होगा नहीं, एम बनेगा 13 से, 23 से बनेगा डब्लू। तो ये अपनी प्लेस वैल्यू खुद बताते हैं। ठीक है, बोलो, तो ये आप यहां से इस तरीके से ये है जो अपनी प्लेस वैल्यू मेरे भाई खुद बताते हैं। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई। तो क्या है कि लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद करना सबसे जरूरी है, कि आप लेटर की प्लेस वैल्यू याद कर पाओ। ये जो यहाँ पे है ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि भाई अगर पूछा जाए कि अंकित भाई खड़े हो, 8वें पे कौन सा लेटर आता है, आप तुरंत बता दो कि एच आता है। बोलो, है ना। उसके बाद अगर हम बोला जाए कि भाई हिमांशु भाई खड़े हो, क्यू पे क्या आता है, तो क्या बोलोगे, 17 आता है ना, 17 पे क्यू आता है। बोलो, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। कोई खड़े करके पूछ लेना, नींद में भी पूछ ले भाई आर कहाँ आता है, तो आप बता सको कि मेरे भाई आर 18 पे आता है। ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, जब आप याद कर लोगे ना, तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ये सीरीज, जो यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेटिकल कुछ हमारे पास सीरीज होती हैं जिनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलो, सीरीज पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहली सीरीज होती है हमारे पास, क्या होती है कि एक, जैसे कि आप देखोगे ए बी सी से लेके हमारे पास एक्स वाई और जेड, ये एक सीरीज है ना, एक सीक्वेंस में चल रही। और ये सीरीज कैसी है, कि नॉर्मल सीरीज है, जिस तरीके से हम लोग ABCD लिखते हैं। ठीक है, सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम लोग यहाँ पे वर्णमाला से जो जो भी श्रृंखलाएं बन सकती हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहली श्रृंखला क्या बन रही, पहली सीरीज क्या बन रही है, ए से लेके जेड तक, जो कि एक नॉर्मल है ना, ABCDEFGH इस तरीके से चल रहे हैं नॉर्मल। दूसरी हमारे पास क्या होगी, दूसरी सीरीज जस्ट इसका अपोजिट होगी। क्या, जेड वाई एक्स होगा, और ये हमारे पास होगा कहां तक, सी बी और ए। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स सीरीज। पहली तो हमारे पास नॉर्मल है, अब इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा, यानी रिवर्स पे लिख दिया। अब हमने जेड से स्टार्ट किया और ए तक गए, ये रिवर्स सीरीज हो गई। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी सीरीज क्या आएगी, तीसरी सीरीज हमारे पास आएगी कि भाई बी, इसके बाद आएगा डी, और ई के बाद यहाँ पे आएगा एफ, इसके बाद इसी तरीके से आप जाओगे तो यहाँ पे आएगा एक्स और आएगा यहाँ पे जेड। अब एक तरीके से बोलो कि ये कौन सी सीरीज बन रही है, तो आप बोलोगे ये हमारे पास देखो बी हमारा आता है 2 पे, ये हमारा आता है 4 पे, हमारा आता है 6 पे, यानी एक तरीके से किस नंबर की सीरीज है, ये एक तरीके से हमारे पास सम नंबर की सीरीज है, यानी कि इवन सीरीज है। कैसी सीरीज है हमारे पास, सम सीरीज है, जिसे हम लोग बोलते हैं इवन सीरीज। क्या हो गई ये हो गई हमारे पास इवन सीरीज, यानी कि सम सीरीज। बोलो, अब आगे हमसे कौन सी सीरीज बोलेगा, आगे भाई आपसे चौथी सीरीज जो बन सकती है वो क्या बन सकती है कि ए, बी को हटाओ सी, डी को हटाओ ई, इसी तरीके से आप जाओगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू और मिलेगा वाई। यानी कि अब आप क्या देख रहे हो, सम वाले नंबर हट जा रहे हैं विषम। तो ये कौन सी सीरीज होगी, ऑड सीरीज होगी, यानी कि ये सीरीज होगी हमारे पास विषम। कौन सी सीरीज होगी ये सीरीज होगी ऑड, यानी कि विषम सीरीज, जहां पे जितने भी लेटर होंगे उन सभी की प्लेस वैल्यू जो होगी वो विषम होगी, यहाँ पे सबकी सम होगी। ये 4 सीरीज हो गई। अब बात करते हैं भाई पांचवी सीरीज कौन सी होगी हमारे पास, तो पांचवी सीरीज हमारे पास क्या होगी,
कि जब आप सीरीज को दो भागों में तोड़ते हो ना, पहला हाफ दूसरा हाफ, यानी प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, तो आप क्या करो कि पहले अर्धांश को आप सीधा लिखो, फर्स्ट हाफ सीधा लिखो, और सेकेंड हाफ को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। बात समझ में आई कि भाई जो इसका आधा भाग है वो तो सीरीज का सीधा है, ए से लेके एम तक, लेकिन उसके आगे उल्टा हो गया, जेड आ गया, एम के बाद क्या आ गया, जेड आ गया, तो यानी कि एक सीरीज ये हो सकती है। ठीक है, छठवीं सीरीज आपके पास क्या हो सकती है मेरे दोस्त, वो हो सकती है कि भाई पहली सीरीज जो है, पहली सीरीज को हम लोग उल्टा कर दें, पहले हाफ को उल्टा कर दें, सॉरी, पहले हाफ को क्या करें, उल्टा कर दें, और सेकेंड हाफ को हम लोग सीधा कर दें। ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है आपसे कि भाई पहली सीरीज जो है आपकी उल्टा है, पहला अर्धांश जो है, पहला हाफ आपका उल्टा उल्टा है और सेकंड वाला सीधा है। यहाँ पे पहला हमारे पास क्या था, सीधा था, दूसरा उल्टा था, ये सीरीज बन सकती है। इसके बाद आपके पास सातवीं सीरीज आपके पास क्या बन सकती है, सातवीं सीरीज हो सकती है कि भाई पहला भाग भी हमारा उल्टा है और हमारा दूसरा भाग भी उल्टा है। एक सीरीज आप ये बना सकते हो, बोलो बना सकते हो कि नहीं, बना सकते हो ना। कितनी सीरीज हो गई आपके पास, 1 2 3 4 5 6 और 7 सीरीज हो गई। बोलो अब आगे हमारे पास कौन सी सीरीज होगी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या होगी अब हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी। इसी को हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, है ना। आठवीं सीरीज, आठवीं सीरीज क्या होगी, आठवीं सीरीज होगी आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यानी कि कुछ यहाँ पे हमारे पास लेटर होंगे, कुछ हमारे पास यहाँ पे नंबर्स होंगे, कुछ हमारे पास सिंबल होंगे, इस तरीके की सीरीज, है ना, जिसमें ABCD भी होगी, गिनती भी होगी और कुछ सिंबल भी होंगे, वो हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी। इसके बाद हमारे पास एक सीरीज और होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है ना, नौवीं सीरीज। नौवीं सीरीज क्या होती है, जिसमें हम लोग मिसलेनियस करते हैं, है ना, मिसलेनियस यानी कि जिसमें हम लोग मिश्रित क्वेश्चन करेंगे। मिश्रित सीरीज होगी जिसमें इन सभी का मिश्रण होगा। जो आप अभी तक यहाँ पे देख रहे हो इन सभी सीरीज का आपके पास क्या होगा, मिश्रण होगा। ठीक है, पहली सीरीज क्या बन सकती है कि भाई आप ए से लेके जेड तक लिख दो। दूसरी सीरीज आपकी क्या बनती है कि इसी ABCD को उल्टा कर दो। अब तीसरी सीरीज क्या बनेगी कि भाई जो ए से लेके जेड तक है वहां से विषम वाले जो लेटर है उनको हटा दो, सम वाले रख दो, तो सम सीरीज बन जाएगी। फिर क्या बोलेगा भाई अब सम हटा दो, इवन रख दो, ऑड रख दो, यानी कि विषम सीरीज हो जाएगी। फिर क्या बोलेगा ए से लेके एम, यानी कि अब क्या करो कि भाई जो सीरीज होती है ना आप उसको कितने भागों में बांट सकते हो, दो भागों में, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश। तो आप पहले अर्धांश को सीधा रखो, दूसरे को उल्टा कर दो, फिर पहले को उल्टा कर दो, दूसरे को सीधा रखो, फिर यहाँ पे दोनों को उल्टा कर दो, पहले को भी दूसरे को भी। फिर एक आपके पास क्या होगी यहाँ पे, फिर आपके पास एक होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और एक होगी मिश्रित सीरीज। क्या होगी, मिश्रित सीरीज। ये इतनी सारी सीरीज यानी कि टोटल आपको 9 सीरीज इस चैप्टर में पढ़नी है, और इन 9 सीरीज के हम लोग क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल अलग लेवल से करेंगे, ताकि आप सीरीज देखते ही आंसर दे दो, बिना कॉपी पेन के आंसर दे दो। इस तरीके से हम लोग ये क्लास जो है करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली थी, लेकिन आपको इतना पढ़ा दिया गया है ना। तो आज की हमारी पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें हम लोग नॉर्मली समझा। तो हमने सोचा आपको ये भी बता दिया जाए कि भाई प्लेस वैल्यू याद कर लेना, ताकि आगे जो मिलने वाली आपको क्लास होगी उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पहली सीरीज। ये बिल्कुल बेसिक था, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, बस आपसे इतना बोला गया है कि प्लेस वैल्यू याद कर लेना, और ये सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जिनको अभी ये नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नंबरिंग के साथ पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ सीरीज क्या होती है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल किसी को कोई भी डाउट नहीं रखना कि सर ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि नहीं, ये पढ़ाया जाएगा, सब कुछ XYZ पढ़ाया जाएगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं। बस जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उसी लेवल पे पढ़ते जाना। बस ऐसा मत करना कि सर ये चैप्टर पहले पढ़ा दो, ये पहले पढ़ा दो। 2.5 महीने में प्रॉमिस है क्लास आपकी रीजनिंग की पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। बस आप जैसे पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से बस पढ़ते रहना, और पढ़े जितना कहा जाए उतना प्रैक्टिस करते रहना। बस आपको रीजनिंग में कोई नहीं रोक सकता, कोई पीछे नहीं कर सकता।
है ना। दुनिया की किसी भी बुक की आप क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ तक आप अपने खुद से क्वेश्चन बनाने लग जाओगे। खुद से क्वेश्चन बनाओगे दोस्तों, बोलोगे भाई इसको कर दो, इसको कर दो, आप बोलोगे मैं बिना पेन के बता दूंगा। बिना पेन के हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके सामने, ठीक है। आपको लग रहा होगा, आप बोल रहे हो बिना पेन के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सामने, कि भाई लेफ्ट से बाएं के, है ना, दाएं चटवा कौन सा होगा, ऐसे बोलेगा ना तो हम तुरंत करेंगे, है ना। बिना पेन के करेंगे, ऐसे हम लोगों को करना। इसीलिए हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज पहले पढ़ रहे हैं, ताकि कोडिंग डिकोडिंग में भी हमें पेन ना उठाना पड़े। या हम लोग क्या करेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू आराम से याद कर लेंगे। ये जो लेटर की प्लेस वैल्यू होती है ना, इनको हम लोग बिल्कुल रट लेंगे, ताकि कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी वर्ड देता है ना, हम तुरंत समझ जाएंगे ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी आज की आपकी पहली इंट्रोडक्शन क्लास एक तरीके से। तो अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ आपसे सीरीज याद करने को बोला गया, और आपको क्या बोला गया कि सीरीज देखो 9 होती है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आप क्या करना, लेटर की प्लेस वैल्यू याद कर लेना, बस इतनी सी। तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जैसे ही आपको क्लास मिलेगी, क्लास के पहले ही आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ा हुआ मिलेगा आपको। क्या नाम से मिलेगा, तिरंगा बैच। किस नाम से, तिरंगा बैच क्लास फर्स्ट, तिरंगा बैच क्लास 2, इस तरीके से पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। और जो एसएससी जीडी की हम लोग मैथ की क्लास चला रहे थे, वो भी अब कंटिन्यू होंगी कल से, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना। एसएससी जीडी मैथ के पूरे 80 लेक्चर हैं हमारे पास, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो क्लास आपको कराई जाएंगी। और रीजनिंग तो आपका ये जो तिरंगा बैच है ना भाई, हमने नाम भी रखा है इसका तिरंगा, ठीक है। क्या रखा है, नाम भी रखा है तिरंगा, और इसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे, छोड़ने वाले नहीं इसको, है ना। एसएससी जीडी का एक बार वीडियो मैथ का मिस हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये हर एक एग्जाम में काम आने वाला। जो एक बार पढ़ लेगा ना, बोलेगा नहीं हाँ सर आपने क्या पढ़ाया था, क्या मजा आया। बस आप मन लगा के पढ़ लेना, ठीक है। जितना बोला जाए उतना सोचना। कभी कभी क्या होता है ना, आप ज्यादा सोच जाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। जितना बोला जाए उतना सोचना, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, उससे बाहर आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो चलिए, आज की क्लास में बहुत सारी बातें हो गई। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सिर्फ फालतू की बातें नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी है, जो इस बैच के साथ जुड़ना चाहता है, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरा बैच आपको फ्री है, कंप्लीट। कुछ लोगों के मन में होगा सर 4 वीडियो के बाद आप बोलोगे एप्लीकेशन में जाओ, नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीट हम लोग यूट्यूब पे, ठीक है। अभी हम लोग, आप देखोगे, स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आप लोग जितना चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, वही हमारे लिए बहुत है। उसी से हमें क्या होगा, खुशी मिलेगी। आप जितना भी सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, वीडियो को भी लाइक कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। ये पूरा बैच आपको फ्री मिलेगा, रीजनिंग पूरी आपको फ्री मिलेगी, और बिल्कुल जैसे पेड बैचों में पढ़ाया जाता है ना अदर जगह पे, वैसे आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, और वहां से बेटर ही मिलेगा, आप कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग आगे की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।